मित्रों, जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा है कि सम्राट जयचंद्र महत्वपूर्ण भारत के योद्धा थे और उनकी रणनीति इतनी कुशल थी जिसके कारण मोहम्मद गोरी को कई बार पराजय हासिल हुई। लेकिन वो कटिबद्ध रहा कि मैं कन्नौज जैसे बड़े राज्य को अपने द्वारा विजित कर लूँगा तो भारत में प्रवेश करने का एक मुझे रास्ता मिल जाएगा। इसी कारण वो निरंतर सम्राट जयचंद से युद्ध करने के लिए आता रहा और हार कर फिर लौट जाता रहा। उसकी सैन्य शक्ति और उसकी विजय पर प्रसिद्ध इतिहासकार आनंद स्वरूप मिश्र जी ने जिक्र किया है अपनी पुस्तक कन्नौज का इतिहास में। तो मैं उसको हूबहू आपके सामने भी प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जिससे आपको ये ज्ञात हो कि हमारा जो राज्य का सेनापति था, राज्य का जो सम्राट था, वो कितना मजबूत और महत्वपूर्ण था। युद्ध मिश्रा जी ने इतिहासकार श्री आनंद स्वरूप मिश्रा जी ने लिखा कि युद्ध प्रिय होने के कारण सम्राट जयचंद अपनी सैन्य शक्ति को ऐसा बढ़ाया कि उसे अद्वितीयता प्राप्त हुई, जिससे जयचंद को दल पुंगव की उपाधि से जाना जाने लगा। यथा प्रचालयितु मक्षम त्वाम पंगुरित प्राप्त गुरु विरुद्ध से, अर्थात ये कि चूँकि इसकी सेना विचरण कहती रहती थी, इसलिए इन्हें दल पंगों का विरुद्ध दिया गया। यही बात रासों में भी कही गई है। दल पंगों की उपाधि का एक अन्य कारण ये बताया गया कि जयचंद की सेना का लगभग रण क्षेत्र में पहुंच जाए और पृष्ठभाग नगरकोट के बाहर न हो जाए, ये हाल था। इतनी लंबी सेना थी। और उसकी सेना का विवरण मिश्र जी ने लिखा है कि जयचंद की सेना चतुरंगिणी थी, जिसका वर्णन सूरज प्रकाश ग्रंथ में निम्न प्रकार है। नंबर 1, चिरह बस्तर वाले योद्धा 80,000, घुड़सवार 30,000, पैदल सैनिक 3 लाख, तीरंदाज फरसा वाले 2 लाख, हाथी में हथियार सवार योद्धा हजारों की संख्या में थे। कुमारत्व काल की विजय पितामह गोविंद चंद ने मानो प्रसन्न होकर आपको अपने आशीर्वाद से जयचंद को सूरवीर बना दिया और इनकी वीरता के कार्य स्वयं अपनी आँखों देख सुख से प्रतिलोक में वास किया। कुछ अभिलेखों से प्राप्त अन्य साक्ष्यों से प्रतीत होता है कि अपने दादा के जीवन काल में ही युवा जयचंद ने कई मैदान फतह किए। पहला मैदान देखिए फतह किया, कालिंजर के चंदेल राजा मदन वर्मा को जयचंद ने परास्त किया, जिसका वर्णन रंभा मंजरी में दिया हुआ है। दूसरा, लगभग इसी समय जयचंद ने खोर के भोरों को हराकर अपने अधिकार में किया। राज्यकाल की विजय पूर्व लिखित अपनी विशाल एवं सुगठित सेना के जरिए जयचंद ने अनेकों विजय और युद्ध किए, जिनका विवरण इस प्रकार है। देखिए, मैं मिश्रा जी की पुस्तक का विजय सैन्य शक्ति और विजय का वर्णन इसलिए सम्राट जयचंद जी का कर रहा हूँ। इन्होंने बृहद अध्ययन किया और इस अध्ययन के दौरान उन्होंने भी सम्राट जयचंद्र को एक योद्धा साबित किया है। जयचंद जब तक जीवित रहा तब तक यवन का प्रवेश वर्जित सा हो गया था। भारत में किसी भी तरह से कोई भी जयचंद्र को हरा नहीं सका। देखिए, इनकी विजयों का वर्णन किया है। पहला विजय है अपने राज्य काल के समय में महाराज ने सिंधु घाटी पर मुसलमानों से ऐसा घोर संग्राम किया कि रक्त के प्रवाह से नदी का नील जल एकदम ऐसा लाल हुआ कि मानो अमावस्या की रात में उषा का अरुणोदय हो गया हो। ये वर्णन रासों में आया है और यह सत्य है, क्योंकि विद्यापति ने अपनी पुलिस परीक्षा में स्पष्ट किया है। पुष्टि रंभा मंजरी से भी होती है, जिसमें जयचंद को यवनों का नाश करने वाला कहा गया है। देखिए, रंभा मंजरी में भी इसका जिक्र है कि जयचंद्र जो है यवनों को नाश करने वाला था।
ऊपर लिखित अभिप्राय अभियान जयचंद के राज्यकाल के पूर्वार्ध के हैं, क्योंकि अंत में चंदावर के मैदान में शहाबुद्दीन द्वारा पराजित हो महाराज वीर गति को प्राप्त हुए। टाड महोदय ने लिखा है कि चौहान इतिहासकार कवियों के ने जयचंद की महानता की पुष्टि करते हुए बताया कि उन्होंने टेहरी के युद्ध में उत्तर के 8 मांडलिक राजाओं को कैद कर लिया था और अनहिलवाड़ गुजरात के शासक सिद्धराज को 2 बार हराया तथा अपनी राज्य सीमा को उत्तर से लेकर दक्षिण में नर्मदा के दक्षिण तक बढ़ाया। राजशेखर सूरी ने के प्रबंध कोश में काशीपति सम्राट जयचंद और बंगाल के सेन वंशीय लक्ष्मण सेन के बीच शत्रुता का उल्लेख मिलता है। उसमें बताया गया कि एक अवसर पर जयंत चंद्र ने सेन राजधानी लक्षणावती दुर्ग पर आधार सेना लेकर चढ़ाई की। दुर्ग पर आक्रमण करने के पहले सेना का पड़ाव दुर्ग के बाहर टिक गया। बचाव के लिए लक्ष्मण सेन ने अपने को असमर्थ पाकर कुमार देव नामक अपने बुद्धिमान मंत्री की चातुर्य द्वारा आक्रमण को रुकवा दिया और जयचंद वापस चला गया। इसका विवरण प्रबंध कोश में प्राप्त होता है। प्रबंध कोश में चर्चित बातों की सत्यता इससे प्रमाणित होती है कि ग्रंथकार ने जयचंद तथा पृथ्वीराज का मोहम्मद गोरी द्वारा धाराशाही होना भी स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है। ग्रंथ के वस्तुपाल प्रबंध संख्या 24 में बताया गया है कि 700 योजन भूमि का स्वामी 700 योजन भूमि जयचंद की मृक्षों द्वारा नष्ट कर दिया गया। जयचंद्रो अपि क्षयनीत, और ये भी पृथ्वीराज भी शहाबुद्दीन द्वारा बंदी बनाया गया। पृथ्वीराजोरपि बंदह मृक्ष दुर्जत्यायमी। इससे स्पष्ट होता है कि जो जयचंद का सम्राट जयचंद का जो युद्ध कौशल था वो अवर्णनीय है, और अगर वो युद्ध कौशल में प्रवीण नहीं होता तो निश्चित मान लीजिए कि 12वीं शताब्दी के शुरुआत में ही भारत पर यवनों का साम्राज्य हो जाता। लेकिन सम्राट जयचंद की अंतिम अवस्था तक ये विजय वो प्राप्त नहीं कर सका। और आप ये मान के चलिए कि जयचंद 1194 तक जीवित रहा और 1194 के बाद ही यवनों का प्रवेश भारत में हो सका और वहीं से गढ़वाल वंश का समापन हो गया और हिंदू का जो वर्चस्व था 1194 ईस्वी के बाद समाप्त हुआ और वहीं से हिंदू सेना का भी अभियान भी समाप्त हो गया और वहीं से मुगलिया पीरियड संतुलन की शुरुआत हुई। मैं इन संदर्भों को इसलिए दे रहा हूँ कि लोग उसको खामखा सम्राट जयचंद्र को खामखा लोग बदनाम करते हैं, जबकि वो भारत का एक वीर योद्धा था और वीर सिपाही था और सिपाही योद्धा होने के साथ साथ वो वीर सम्राट भी था। ऐसा सम्राट जिसके सामने सारे यवन नतमस्तक होते थे और ये विचार करते रहते थे कि कब जयचंद पर को हम पराजित करें और पूरे भारत में राज्य